हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो है पंजाब पीएससी पोस्ट के रिगार्डिंग, दैट मीन्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। जो ये पोस्ट है वो 300 प्लस पोस्ट के रिगार्डिंग है कि जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो आप फिल फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आज ही रिलीज़ हुआ है। बट गवर्नमेंट ने ये पहले भी रिलीज़ करा था कि ये नोटिफिकेशन मतलब दैट मीन्स कि अप्लाई करने की डेट जो है वो आपको जनवरी तक दे दी जाएगी। सो उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया है कि आप अप्लाई अब कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी है क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर अप्लाई करने की लास्ट डेट कौन सी है, वो मैं आप सभी को एक एक प्रोसीजर बताती हूँ कैसे है। ये जो एग्ज़ाम है वो होगा अप्रैल के मंथ में होगा। इसकी जो टेंटेटिव शेड्यूल जो अप्रैल ही बताया गया है, बट स्पेसिफिक डेट जो है वो आपको जल्द ही रिलीज़ कर दी जाएगी। जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है, फर्स्ट पोस्ट है पंजाब सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, उसकी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 46 है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की है 17, तहसीलदार की है 27, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर की है 121, फूड एंड सिविल सर्विस सप्लाई ऑफिसर की है 13, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर की है 49, सेवन्थ वन इज़ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 21, लेबर कम कॉन्सलेशन ऑफिसर की है 3, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की 12 है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट एंड जेल ग्रेड्स 2, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर की 13 है। दैट मीन्स द टोटल है 300 प्लस पोस्ट, 322 पोस्ट जो है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो इसमें जो मेन जो एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो वुमेंस की रिजर्वेशन उन्होंने बताई है ना, कि वुमेन को जो 33% रिजर्वेशन जो है फॉर वुमेन ऑफ पंजाब के लिए प्रोवाइड करा हुआ है। सो मैं यही एक सजेशन दूंगी कि जो सभी वुमेन्स देख रही हैं इस वीडियो को, वो ज़रूर ये फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, एक उन्होंने जो भी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि द कैटेगरी वाइज डिटेल्स ऑफ पोस्ट, आपको कैटेगरी वाइज जो डिटेल्स दी हुई है पोस्ट की वो बताई हुई है कि जनरल कैटेगरी की बताई हुई है उन्होंने, ESM LD ESM की बताई हुई है, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स पंजाब की बताई हुई है 74। सो ये कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है वो उन्होंने आउट करी हुई है, स्पेशल मेंशन भी करा हुआ है। इस वीडियो में अभी आपको यही बताएंगे कि क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है, बट जो इसका सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेकर आऊँगी और एक एक चीज़ उसमें डिस्कस करूँगी कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा फोकस रखना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको न्यूली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप ज़रूर बताना, मैं उसकी हर एक की रिप्लाई करने की ज़रूर ट्राई करूँगी, ठीक है। ये आपका शेड्यूल वाइज है, अगर आपको PDF भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको शेयर भी कर दूँगी। बट इस टाइम मैं अभी तो ये कैटेगरी वाइज तो बता नहीं सकूँगी, क्योंकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम जो काफ़ी पहले था कि PCS नोटिफिकेशन कब आएगा, या फिर जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट, कईयों को ये भी डाउट होगा कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो अगर उसमें हम फिल कर सकते हैं फॉर्म। हाँ, ग्रेजुएशन अगर आप लास्ट ईयर में हो, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर दैट मीन्स आपके लास्ट टर्म के एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और कईयों के ये भी मन में होगा कि हमारे 60% होने चाहिए या 45% होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बताया। सिर्फ उन्होंने यही मेंशन करा है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो वैसे कुछ भी परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं बताया हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट वन उन्होंने एक और जो सबसे कंपल्सरी है वो है कि आपकी जो एग्ज़ाम जो 10th है, ठीक है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, उसमें आपकी पंजाबी कंपलसरी मानी गई है, या फिर पंजाबी कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और पंजाबी लैंग्वेज का ही होना चाहिए। अदरवाइज़ जो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो आपको पंजाबी जो है एग्ज़ाम 10th में पंजाबी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है, ये कंपलसरी है।
और नेक्स्ट वन तो यही है कि आपकी ग्रेजुएशन प्रॉपर होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन अगर लास्ट ईयर भी कईयों के ये भी होगा कि उनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया, तो आप रिज़ल्ट को इतना नहीं है कि रिज़ल्ट नहीं आया तो आप वैसे भी फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि एक बाद में भी एग्ज़ाम होना है इसका, जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो उसमें आपका रिज़ल्ट जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। आफ्टर आपका सिलेक्शन हो जाती है, इंटरव्यू देने जाते हो, तभी आपकी नीड हो जाती है, ठीक है। सो एज लिमिट उन्होंने बताई हुई है कि जो मेनली एज लिमिट है, अटेन द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स एंड शुड नॉट हैव अटेन द एज ऑफ 37 ईयर। मतलब 21 से लेके 37 ईयर तक बोली गई है। फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगी, ठीक है। और इन विच द लास्ट डे ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ to the commission falls. In other words, the candidate should have attained the age of 21 years but should not be older than 37 years on 1 जनवरी 2025, ठीक है। अपर एज लिमिट उन्होंने मे बी रिलैक्सड बोली हुई है, अप टू 42 ईयर्स फॉर शेड्यूल कास्ट, SC कास्ट और BC कास्ट के लिए उन्होंने अपर एज बोली है 42 ईयर्स हो गई, ठीक है। एक्सेप्ट पंजाब पुलिस सर्विस और पंजाब प्राइजन सर्विस को छोड़ के, ठीक है। सो अपर एज उन्होंने उनको भी बोली हुई है, उनकी अपर एज में भी रिलैक्स है 45 ईयर, जो पंजाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, चाहे उनकी लोअर पोस्ट है, D पोस्ट है या फिर C पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है, उनकी जो है रिलैक्सेशन उन्होंने 45 ईयर्स तक बोली है। जो 45 ईयर्स तक हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। हाउएवर नो एज रिलैक्सेशन इन परमिसिबल फॉर पंजाब पुलिस सर्विस ओनली, ठीक है। और उनको एज रिलैक्सेशन नहीं बोली गई है जो पंजाब पुलिस सर्विस में है, ठीक है। एक्स सर्विस मैन ऑफ पंजाब डोमिसाइल साइज शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ दिस सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन फ्रॉम हिज एक्चुअल एज, and if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for direct appointment to such a vacancy in the service rules concerned by more than 3 years, he shall be deemed to satisfy the condition regarding एज लिमिट, ठीक है। सो अपर एज लिमिट में भी रिलैक्स उन्होंने जो लेडीज़ या यो फीमेल जो है 45 ईयर्स फॉर विडोज़ और डिवोर्स वुमेंस है एंड सर्टेन अदर कैटेगरीज ऑफ वुमेन है, उनके लिए भी जो है 42 ईयर्स तक उन्होंने रिलैक्सेशन बोली हुई है वुमेंस की। हाउएवर नो एज रिलैक्सेशन परमिसिबल फॉर वुमेन इन केस ऑफ पंजाब पुलिस सर्विस एंड पंजाब प्राइजन्स सर्विस, ओके। अपर एज लिमिट में भी रिलैक्स्ड अप टू 47 ईयर्स तक उनके लिए भी बोली है जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड ओनली पंजाब के लिए, ठीक है। जो पंजाब में रहते हैं फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रिलैक्सेशन उन्होंने बोली है कि 45 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हाउएवर नो एज रिलैक्सेशन इज़ परमिसिबल इन केस ऑफ पंजाब पुलिस सर्विस एंड पंजाब प्राइजन सर्विसेज, ओके। सो लास्ट उन्होंने बोला इन द केस ऑफ द पोस्ट ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ग्रेड 2 डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन officer in Punjab police service and Punjab prison service, a candidate should have attained the minimum age of 21 years and should not have attained the age of 28 years on the first day of the year. As refers to above, the upper age limit may be relaxed up to 33 years of scheduled caste and backward class of Punjab only in case of Punjab police service and Punjab prison service. उन्होंने ये जो दो पोस्ट है DSP पोस्ट के लिए और DSJ के लिए, ठीक है, ये दोनों पोस्ट के लिए उन्होंने ये बोला हुआ है कि इनके लिए जो SC और BC कास्ट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस उन्होंने लास्ट में बताया हुआ है कि जो DSP पोस्ट के लिए और DSJ पोस्ट के लिए जो है वो अपर एज लिमिट वो है 33 ईयर्स ओनली फॉर जो पंजाब में रहते हैं SC कास्ट के और BC कास्ट के लिए, ठीक है। सो ये जो था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने सारा मेंशन कर दिया है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको क्या है या फिर आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए ज़रूर। सो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग होगी और आपके जो भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है अप्लाई कैसे करना है वो सारा प्रोसीजर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना,
और लाइक करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, एनी डाउट, तो आप ईज़िली पूछ सकते हो। मैं पूरी ट्राई करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। अगर किसी भी तरह के आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए इसके रिगार्डिंग, कोई एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि इसमें जो है जीके की मोस्ट प्रोबेबल जो जीके है वो बहुत पूछी जाती है एग्ज़ाम के लिए। तो आप उसके रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सिलेबस जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करा जाएगा कि कौन कौन सा सिलेबस आपको किस किस हिसाब से आपने स्टडी करनी है, ठीक है। सो जो वुमेंस के लिए मैं यही कहूँगी कि वुमेंस इसको ज़रूर फॉर्म को फिल करें, क्योंकि उनको रिलैक्सेशन भी मिली हुई है। ऐसा नहीं है कि मेंस नहीं करेंगे या बॉयज़ नहीं करेंगे, उन्होंने तो करना ही करना है। वैसे मैंने वुमेंस को, क्योंकि वुमेंस गर्ल्स ऐसे करती हैं कि कई बार वो फॉर्म ही नहीं फिल करते, ठीक है। तो उनको लिए ये है कि आप फॉर्म ज़रूर फिल करना। सिलेक्शन होती है, नहीं सिलेक्शन होती, वो अलग मैटर है। आपका ये हो जाता है कि आपने फर्स्ट बार अटैम्प्ट करा होता है। सम टाइम किसी का सिलेक्शन हो जाता है, सम टाइम किसी को पता लग जाता है कि कैसे पेपर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।